बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पितर की कृपा नहीं है इसलिए हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, पितर हमसे नाराज है। तो श्याम भक्तों बोल दूं, किसी के जो पितर होते हैं वो समझा करें, क्योंकि वीडियो स्टार्टिंग में लगेगी कि ये हम सुन चुके हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वीडियो में बहुत सारी नई बातें भी मैं बताता हूँ। प्रत्येक वीडियो में थोड़ी थोड़ी लगती है कि ये बातें हम सुन चुके हैं, परंतु उस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर छुपी हुई होती है उस वीडियो में। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर लगाने से क्या हमारे घर में सकारात्मकता नहीं रहती? अगर हम बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगा ले तो हमारे घर में कष्ट क्लेश शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो श्याम भक्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक श्याम भक्त ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा कि वो बाबा श्याम के दरबार से कुछ दिन पहले से ही जुड़े हैं और उन्होंने बाबा श्याम की बातें सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उनका दिल करने लगा कि वो भी बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगाए। परंतु कहते हैं ना, जब आपका मन करे वो कर लेना चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, मनुष्य जीवन जो होता है उलझनों से भरा हुआ होता है। उस श्याम भक्त ने किसी दूसरे श्याम भक्त से पूछा कि क्या बाबा श्याम की इस तस्वीर को अपने घर में लगाना चाहिए। उस श्याम भक्त ने उन्हें बताया कि बाबा श्याम की तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में कष्ट क्लेश शुरू हो जाएंगे, इसलिए बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा ही दूसरा एक कमेंट और आया कि बाबा श्याम की तस्वीर हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, परंतु ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद हमें ये पता चला कि बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, परंतु अब हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं तो वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा और वो तस्वीर हमारे पास आ रही है। तो अब बताइए क्या करें? क्या वो तस्वीर को हम एक्सेप्ट करें या ना करें? क्योंकि हमने ये सुना है बाबा श्याम की तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं पहले इसी बात के ऊपर कि आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम जो है वो हरे के सहारे हैं, कलयुग के देवता हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अगर बाबा श्याम की तस्वीर लगाने के लिए आपका मन नहीं कर रहा और आप दूसरों से राय लेते हैं कि बाबा की तस्वीर लगाएं या नहीं लगाएं, अगर आप दूसरों से ही राय ले लेके सारा काम करते हैं तो इससे अच्छा है कि आप उस तस्वीर को नहीं लगाएं, क्योंकि आपको खुद के ऊपर जब विश्वास ही नहीं है, यानी कि आपने बाबा श्याम की बातें सुनी, बाबा श्याम की महिमा सुनी और आपका दिल किया कि बाबा श्याम की तस्वीर को घर में मंगाकर हम भी उसी प्रकार से उनकी भक्ति करें, पूजा करें, तो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई दो राय नहीं है। देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम जो है वो कृपालु हैं, दयालु हैं। अगर आप बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में कोई व्यवधान नहीं आता, कोई कष्ट क्लेश नहीं आता। बाबा श्याम जो है आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, क्योंकि वो तो हारे के सहारे हैं। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी मानते हैं कि मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम, यानी कि हमने बाबा श्याम को सब कुछ मान रखा है, वो हमारे हैं और हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यानी कि हमने उन्हें अपना माता पिता भाई बहन सब कुछ मान रखा है। अगर हमने बाबा श्याम को सब कुछ मान रखा है तो उनकी तस्वीर को घर में लगाने के लिए आप दूसरों से राय क्यों लेते हैं कि तस्वीर को घर में लगाएं या नहीं लगाएं? श्याम भक्तों, आपने अभी तक तस्वीर लगाया नहीं है और आप दूसरों से राय ले रहे हैं कि तस्वीर को लगाएं या नहीं लगाएं। हो सकता है जिसने भी तस्वीर लगाया हो उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे कि वो बिल्कुल नकारात्मक हो गया हो। और अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से किसी भी बात को पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तस्वीर है, तो वो तो आपको नकारात्मकता ही जवाब देगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो तस्वीर है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब आप दिक्कत में हैं, प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो भगवान ही एक आखिरी सहारा होता है। और यही सहारा सोचकर हम बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आते हैं और बाबा श्याम की तस्वीर को घर में लगाते हैं और उन्हीं के सहारे हम अपना जीवन जीते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन पर भरोसा रखकर उनको हम सारी बातें कहते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं। अगर आपके पास वो तस्वीर ही नहीं होगी तो आप दिल की बात कहोगे किससे? हवा में तो बात करोगे नहीं। आपके घर में भगवान की इतनी सारी मूर्तियां हैं, अगर ऐसा ही है बाबा श्याम की तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी है कि आप किसी भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति को आपको घर में नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम की तस्वीर है, आप बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में लाइए और अपने घर में लगा सकते हैं। अब बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं कि बाबा श्याम की कौन सी तस्वीर को घर में लगाएं, यानी बाबा श्याम की शीश रूपी जो बाबा श्याम का खाटू धाम में जो दर्शन होते हैं वो तस्वीर लगाएं या जो नॉर्मल स्वरूप वाले तस्वीर होते हैं वो लगाएं। श्याम भक्तों, आपका दिल जिसमें रम जाए, यानी कि जो तस्वीर देखकर आपका मन हो जाए,
उस तस्वीर को आप अपने घर में लगा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तस्वीर को नहीं लगाना, उस तस्वीर को नहीं लगाना, इस तस्वीर को लगा लेंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा, इस तस्वीर को लगाएंगे तो सब सही होगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब मन घड़त कहानियां हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। हमने तो अपने घर में बाबा श्याम के हर स्वरूप की तस्वीर को लगा रखा है और जब से बाबा श्याम से जुड़े हैं बाबा श्याम की ही गुणगान करते हैं, बाबा श्याम की ही बातें करते हैं और वो आप तक पहुंचाते भी हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी महिमा होती है बाबा श्याम की। पूजा पाठ तो मैं शुरू में भी करता था, परंतु जब से बाबा श्याम के दीदार हुए, बाबा श्याम की शरण में गया, जिंदगी बदल गई एकदम। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद या उससे पहले आपका मन कर रहा है, जो मन होता है वो दोहरीकरण में है कि बाबा की तस्वीर लाए या न लाए, तो ऐसी बातों को बिल्कुल न सुने और बाबा श्याम की तस्वीर जो भी तस्वीर आपको पसंद है, दिल खोल कर आप उस तस्वीर को अपने घर लाए और बाबा श्याम की उस तस्वीर को लाने के बाद अपने घर में बाबा श्याम की पूजा अर्चना करें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर ऑनलाइन आप मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन की बात कर दूं कि बाबा श्याम की तस्वीर तो आप बाबा श्याम के धाम यानी कि खाटू धाम जाकर भी ला सकते हैं। कहते हैं श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और नए नए श्याम भक्त हैं और अगर आपको लगता है कि आप बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर को लाने के लिए, तो मैं आपको एक सही सजेशन दूंगा। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। अगर आप किसी भी कारण से परेशान हैं, दुखी हैं और आपको लग रहा है कि एक बार खाटू जाना चाहिए, तो मन बनाकर पूरे परिवार के साथ एक बार खाटू जरूर जाइए, क्योंकि खाटू में ही बाबा विराजते हैं। खाटू धाम एक ऐसी जगह है जहां पर बाबा श्याम का अमृत रूपी रूप यानी कि शिला के रूप में वहां पर विराजते हैं और वहां से बैठकर प्रत्येक श्याम भक्त की बातों को सुनते हैं और उन्हें देखते भी हैं। यानी कि अगर आपको बाबा की जरूरत है तो सबसे पहले आपको खाटू धाम जाना चाहिए। बहुत सारे श्याम भक्त क्या कहते हैं कि हम अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर चले गए। तो श्याम भक्त तो आपको बता दूं, आप अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर चले जाएंगे परंतु वो भाव नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा की जो असली भाव होते हैं वो तो खाटू में होते हैं। जब तक आप खाटू में नहीं जाओगे, बाबा के भाव, बाबा को निहारोगे नहीं, बाबा को देखोगे नहीं, तब तक आपको आपके नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में वो भाव नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जो श्याम भक्त ऑलरेडी बाबा श्याम के दरबार से जुड़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि खाटू धाम जाने से क्या होता है। आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो भजन मंत्र शक्ति के प्रत्येक वीडियो को हर दिन देखते हैं और ऐसे भी श्याम भक्त हैं जो प्रतिदिन बाबा श्याम की बातों को सुनकर बाबा श्याम को नमन करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसे श्याम भक्त जो बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं, वो काफी लंबे समय से जुड़े हैं और भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े हैं, तो आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखा करिए बाबा की कृपा क्या है, बाबा के चमत्कार क्या है। सिर्फ आप सभी के पास वक्त नहीं होता, आप सभी जय श्री श्याम लिख देते हैं, परंतु अगर आप इस वीडियो के नीचे बाबा के गुणगान लिखते हैं, बाबा का जो चमत्कार हुआ आपकी जिंदगी में वो लिखते हैं, तो आपकी उस कमेंट को बहुत सारे श्याम भक्त जो इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं या नए जुड़ते हैं, वो आपकी उस कमेंट को पढ़ते होंगे और उन्हें पता चलता होगा कि बाबा श्याम की महिमा क्या है। जिस प्रकार से श्याम भक्तों हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं या ऑनलाइन हम कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं कि रिव्यूज़ कैसा है, इस चीज़ को मंगाए या नहीं मंगाए। तो कैसे पता चलेगा? वो जब पता चलता है जब आप उस चीज़ को मंगाते हैं। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट के जरिए बताया करिए कि आपके साथ कौन सी महिमा बनी है बाबा की। अगर आप इतना थोड़ा सा वक्त निकाल के 10-15 मिनट का वक्त निकाल के कमेंट बॉक्स के नीचे थोड़ा लिख देते हैं, तो बाकी श्याम भक्त उसको पढ़ते हैं और उस कमेंट को लाइक करेंगे और आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपकी उस कमेंट के ऊपर कितने सारे लाइक्स आ चुके हैं, यानी किन किन श्याम भक्तों को आपकी वो बातें अच्छी लगी, समझ में आई। तो श्याम भक्त, तो ये मैं पर्सनल आपको सजेशन दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो नए श्याम भक्त हैं वो पॉजिटिव रहेंगे और जो ऐसे लोग होते हैं जो बाबा के प्रति नकारात्मकता बात करते हैं, यानी वो कहते हैं कि बाबा कुछ नहीं करते, बाबा ने आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ऐसी बातें जो करते हैं वो भक्त जो है थोड़ा दूर हो जाते हैं। और आप सभी को बता दें, जो श्याम भक्त आज तक खाटू नहीं गए, एक बार खाटू धाम जरूर होकर आए और उसके बाद से जब आपके दिन बदलेंगे और जब आपको लगेगा कि हाँ, खाटू में वास्तव में कोई शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जो अपनी तरफ खींचती है और आपको अपने से जोड़ती है, उसके बाद जब आपका काम बनने लगे, आप वहीं खाटू से क्या करेंगे, एक बाबा की तस्वीर खरीदेंगे। तस्वीर खरीदने के बाद खाटू में ही बाबा को वो तस्वीर दिखा देंगे दूर से। जो लाइन में आप जब
जब दर्शन करने जाएंगे तब आप वहीं से बाबा की तस्वीर, बाबा का नाम लेकर बाबा को दिखाने के बाद उस तस्वीर को बड़े ही सम्मान पूर्वक आप अपने घर लेकर आएंगे। और जब घर लेकर आएंगे और उस तस्वीर को अपने घर में रखकर प्रतिदिन एक नियम पूर्वक, जैसे कि नया साल आ रहा है तो नया साल में नियम बना लीजिए कि बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया जलाना है, और इस तरह से नए साल में बाबा श्याम को अपने घर में लाएंगे और घर में लाने के बाद बाबा श्याम की पूजा अर्चना करेंगे। श्याम भक्तों, इसमें दो चीजें होती हैं। श्याम बाबा की एक शीश वाली मूर्ति भी आती है और एक बाबा श्याम की छोटी वाली मूर्ति आती है। ध्यान रखेंगे 6 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति आपको नहीं लेनी है। और उसके अलावा बाबा श्याम की तस्वीर आती है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए? आप बाबा की तस्वीर भी ले सकते हैं, आप बाबा श्याम की छोटी वाली शीश वाली मूर्ति भी ले सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश होता है बड़े साइज का, अगर आपने देखा कि मार्केट में वहां पर वो शीश वगैरह मिल रही है और आपने जोश जोश में बाबा श्याम का शीश तो ले लिया, परंतु शीश की पूजा का बहुत ही सख्त नियम है। बाबा श्याम की शीश को लेकर आप अपने घर आते हो और उसके बाद आप उस तरह से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हो, शीश इसी तरह से रखा रहता है के घर में, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बाबा श्याम की जो शीश है उसकी पूरी तरह से सेवा करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश है उस पर प्रतिदिन फूल माला वगैरह चढ़ती है, बाबा श्याम का श्रृंगार होता है, जो कि एक मंदिर में ही पॉसिबल हो सकता है। बाबा श्याम की जो शीश होती है उसकी 5 समय आरती की जाती है, पूरी विधि विधान के साथ सब कुछ होता है। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की शीश लाने के लिए सोच रहे हैं तो आप पहले ये देख लीजिए आपके घर में अलग से मंदिर है या नहीं है, और अगर आप ले भी आते हैं तो प्रतिदिन आप पूजा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या किसी पुजारी को रखेंगे जो कि सुबह शाम उस शीश की पूजा करेगा और 5 समय आरती करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो एक मंदिर की तरह आपको शीश को रखना होता है, शीश की प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, बहुत सारी कुछ होती है जो आप वहां पर कर सकते हैं। परंतु अगर आप तस्वीर या छोटी वाली मूर्ति लेकर आते हैं बाबा श्याम की, तो उसमें आपको इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा श्याम को प्रणाम करना है और बाबा श्याम को खाटू में दिखा देना है और उस तस्वीर या मूर्ति को अपने साथ लेकर आ जाना है। तो श्याम भक्तों, ये महिमा है बाबा श्याम की। आप किसी की बात को न सुने कि बाबा श्याम की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, हम कौन सी तस्वीर लगाएं। जो तस्वीर लगाना है आप लगाए, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास और आस्था बना के रखें। बाबा श्याम हमारे माता पिता हैं, हमारे बाबा श्याम आराध्य देव हैं, सर्वेश्वर हैं, उन्हें हमने सब कुछ माना है। तो इसलिए बाबा श्याम की किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं घर में तो बाबा श्याम की महिमा बनती है। बाबा श्याम कभी भी किसी हारे हुए को और हराते नहीं है, यानी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाते हैं। श्याम भक्तों, तो आप के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका रह जाती है कि हमने ये तस्वीर लगा दी है, अब आगे क्या होगा, ऐसे डर डर के अगर आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके साथ फिर सही नहीं होगा, क्योंकि आप बाबा श्याम की तस्वीर लगा रहे हैं। तो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक बाबा की तस्वीर को लगाने के बाद उन पर आस्था और विश्वास बना के रखना है। श्याम भक्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमने तस्वीर लगा दी और अचानक से हमारे साथ, मान लीजिए दूध उबल गया अचानक से, या मान लीजिए कि हमारा हाथ कट गया चाकू से, कुछ भी हो जाता है तो श्याम भक्त परेशान हो जाते हैं, अरे आज हमने तस्वीर लगाई और आज हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होना चालू हो गया। तो ऐसा मन में वहम बैठ जाता है, तो वहम नहीं पालना है किसी प्रकार का। बाबा श्याम की जो तस्वीर है आपने जहां से भी मंगाई है, जैसे भी मंगाई है, अगर आपकी तस्वीर आ गई है या मूर्ति आ गया है बाबा श्याम की, तो आप उस तस्वीर या मूर्ति को सबसे पहले सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध कैसे करेंगे? आप खाटू धाम, यानी कि आपके नजदीकी श्याम बाबा का मंदिर है, वहां जाकर उन्हें पुजारी जी के हाथ में दीजिए। जब पुजारी जी भगवान को दिखा देते हैं तो आपकी तस्वीर या मूर्ति सिद्ध हो जाती है, और उसके बाद उस तस्वीर और मूर्ति को अपने घर में लगाकर बाबा श्याम की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करिए। अब आप पूछेंगे कि बाबा श्याम की पूजा वगैरह किस प्रकार से करें, तो बाबा श्याम की पूजा कैसे करनी चाहिए उसका वीडियो लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाबा श्याम की पूजा कैसे करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी नए श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम की पूजा कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पितर की कृपा नहीं है इसलिए हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, पितर हमसे नाराज है। तो श्याम भक्तों बोल दूं, किसी के जो पितर होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। पितर दुख जब देते हैं जब हम पितर का तर्पण वगैरह नहीं करते हैं सही से, और उनका जब श्राद्ध पक्ष आता है उसमें हम उनके लिए खाना भोजन वगैरह इत्यादि नहीं निकालते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वगैरह नहीं करते हैं, तब हमारे पितर हमसे क्रोधित होते हैं।
जो हमारे पितर होते हैं, पितर के ऊपर इतनी सारी बातें लोग बोलते हैं, इतनी सारी बातें बताते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अरे पितर परेशान है, अब हमें ये कर लेना चाहिए, अब हम वो कर लेना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पितर जो होते हैं पितृ देवता हैं, और जब पितृ पक्ष आता है तो इनकी पूरी तरह से सेवा की जाती है। राम भक्तों, पितृ को खुश करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। जब भी अमावस्या तिथि आती है, यानी कि महीने में एक बार अमावस्या तिथि आती है, तो अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना चाहिए? पितृ को खुश करने के लिए उनके लिए थोड़ा सा खाना निकालना चाहिए। यानी आपने देखा हुआ बहुत सारे लोग चींटियों को आटा डालते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते के लिए अलग से रोटी निकालते हैं, बहुत सारे लोग गाय के लिए रोटी निकालते हैं, गाय को हरा पालक खिलाते हैं। अब जैसे सर्दियां चल रही हैं शाम भक्तों, तो वगैरह आती है, आप गाय माता को आटे में गुड़ मिलाकर गाय माता को खिलाइए। और हो सके तो हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दिया भी आप जला सकते हो, क्योंकि पीपल वृक्ष में क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो इससे कहते हैं कि पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ खुश होते हैं। तो पितृ को खुश करने का बहुत सारे तरीके हैं। देखिए शाम भक्तों, अगर आपकी मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के मम्मी पापा है, यानी कि हमारे दादा दादी हैं, तो दादा दादी का जो तर्पण होगा वो हमारे माता पिता करेंगे। तो जब माता पिता हमारा वो सब कुछ कर ही रहे हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि उन्हें याद करना चाहिए, जैसे हम अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। उनकी तस्वीर वगैरह अगर घर में लगी है, इसे माला वगैरह चढ़ाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आप ही तर्पण करते हैं, तो तर्पण करने का जो समय दिया गया है, एक समय जो आता है पितृपक्ष का समय जब आता है, उस समय में पितृ को प्रसन्न करने के लिए पूरी अच्छी तरीके से तर्पण जरूर किया करें। शाम भक्तों, बहुत सारे शाम भक्त पूछते हैं कि खाटू धाम में भीड़ कम नहीं होती। शाम भक्तों, खाटू धाम में तो हर रोज ही भीड़ होती है, परंतु अगर आप सोच रहे हैं कि भीड़ कम नहीं होती है, सारे लोगों का मानना होता है कि पितृपक्ष में बाबा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अशुभ है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए शाम भक्तों? पितृपक्ष में क्या सबके दर्शन करना छोड़ देंगे? तो इसीलिए आपको पितृपक्ष में अगर खाटू धाम जाने का मौका मिले तो जरूर जाए। अगर आपका पितृ का तर्पण है तो उनके तर्पण वगैरह कर लीजिए। तर्पण करके आप जाकर बाबा को प्रणाम करिए खाटू में। तो शाम भक्तों, YouTube के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिस पर हजारों वीडियोस बनती हैं पितृपक्ष को लेकर, और पितृपक्ष से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इतना आपको डीपली नहीं जाना है। बाबा श्याम के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, बाबा श्याम को मानते हैं, तो सिर्फ बाबा श्याम की बातें सुनिए। और बाबा श्याम से नए जुड़े हैं तो खाटू धाम जरूर आइए। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पाँव में प्रॉब्लम नहीं है, शरीर सही सलामत है और थोड़ा सा धन वगैरह की थोड़ी दिक्कत नहीं है, तो किसी भी प्रकार से खाटू धाम तो आपको एक बार होके आना ही चाहिए। उसके बाद ही बाबा श्याम की प्रत्येक बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो अभी मैंने जितनी बातें बताई हैं ये सब आपने सुन लिया, परंतु करता कौन है शाम भक्तों? शाम भक्तों, प्रत्येक बात को सुनिए। और बहुत सारे शाम भक्त जो है बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को अमल करते हैं, जिनकी जिंदगी में रौनक ही रौनक है, उनके सारे दुख दर्द दूर हो चुके हैं। होपफुली शाम भक्तों सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, तो नोटिफिकेशन जब मिलता है जब आप सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बना है उसको क्लिक कर देते हैं ऑल करके। अगर आप ऑल करके क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे, तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। जब हम नए वीडियोस डालते हैं चैनल पर तो ऊपर में बन के आ जाता है कि अभी ये वीडियो डाली गई है। तो उस वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें, क्योंकि वीडियो स्टार्टिंग में लगेगी कि ये हम सुन चुके हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वीडियो में बहुत सारी नई बातें भी मैं बताता हूँ। प्रत्येक वीडियो में थोड़ी थोड़ी लगती है कि ये बातें हम सुन चुके हैं, परंतु उस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर छुपी हुई होती है उस वीडियो में। और ऐसी बातें सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल पर ही मिल सकती है। पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ आपको पसंद आए वहां जा सकते हैं, परंतु बाबा श्याम की कृपा अनुसार भजन मंत्र शक्ति पर ऐसी ही बातें बताई जाती है। शाम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहे और बाबा श्याम से जुड़े रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।